हेलो एवरीवन बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला हमारा चैप्टर चल रहा है और हमने करीब करीब 14 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, पेज नंबर 4.41। क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के रिलेटेड जो भी केस बनते हैं और जो ये मैं आपको सिखा रहा हूं ना ट्रीटमेंट, गुडविल का हो चाहे पुराने प्रॉफिट लॉस का हो, ये ना केवल इस चैप्टर के लिए है बल्कि ये हर चैप्टर के लिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी चैप्टर के लिए। तो इसीलिए आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में नितिन, तरुण और अमर तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका इक्वल है, नितिन, तरुण और अमर। ये पोजीशन decide to share profit in the ratio of 2:2:1 with effect from 1 अप्रैल 2020। तो नितिन, तरुण और अमर 2:2:1 ये डिसाइड कराएंगे। न्यू, अब न्यू में से ओल्ड माइनस करके हम निकालते हैं गेनिंग रेशो। लेकिन गेनिंग रेशो हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है या फिर हमें पुराने प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना होता है, तब गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो हम जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं उनको हम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इनकी बैलेंस शीट में एक तो इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 7 लाख। मैं ये बात लिख देता हूं। इन्वेस्टमेंट 4 लाख और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने रुपए का? 7 लाख। यहां पर ये लिखा हुआ है एट कॉस्ट। पहला 3 बातों को सुनिए। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट करना। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट है वो तो है ही, उससे तो आप बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो बिजनेस के बाहर हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की कंपनी में, गवर्नमेंट के पास, गोल्ड में, जमीन में, इन सब चीजों में हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। नया मकान खरीद लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस से, एक्स्ट्रा अर्निंग के पर्पस से। तो जितने रुपए की हम ये इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, जितने रुपए की हम ये इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं उसकी कॉस्ट। मान लो आपने गोल्ड खरीदा 5 लाख रुपए का, तो यानी कि आपकी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। अब 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या साल भर बाद जब आप उसे बेचोगे तो बेचने पर वो जितने का बिकेगा उसको हम बोलेंगे उसकी मार्केट प्राइस। आपने मान लो गोल्ड 5.5 लाख रुपए का मार्केट प्राइस है और 5.5 लाख का बेच दिया, तो आपको 50,000 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख रुपए की थी गोल्ड में, वो 5.5 लाख रुपए की जब बेच दोगे तो 50,000 का आपको क्या हो गया? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट।
लेकिन कई बार क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, कई बार नुकसान भी हो जाता है। मान लो गोल्ड आपने आज 5 लाख का खरीद लिया, 6 महीने बाद, साल भर बाद देखने गए तो गोल्ड के रेट मार्केट में उसके 4 लाख रुपए के हैं या 4.5 लाख रुपए के हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना मार्केट में, उनमें फ्लक्चुएशन आता रहता है। उनके रेट कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है। फायदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि व्यापारी जो होता है ना, वो फ्यूचर में देख करके चलता है, कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाता है। वो सोचता है कि अगर नुकसान हो गया तो मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा, मैं तो एकदम से ठप्पू के गिर जाऊंगा अगर नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। तो व्यापारी क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है, जो भी वो हर साल प्रॉफिट कमाता है उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इसलिए बचा के रख लेता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई करे, कुछ रिजर्व करके रख लेता है। तो एक रिजर्व आपने पढ़ा होगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो जनरल रिजर्व है उससे आप किसी भी प्रकार का लॉस कवर कर सकते हो, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उससे आप केवल इन्वेस्टमेंट के लॉस को ही कवर कर पाओगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं, कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई और हमें कोई नुकसान हुआ तो इस नुकसान की भरपाई हम इस वाले रिजर्व में से कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए जब आप पैसा बाहर इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए पैसा आपने इन्वेस्ट करा, कई बार जब उसको बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर वैल्यू घटेगी तो आपको नुकसान होगा, तो हम पहले ही जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी से एक रिजर्व बनाना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ताकि कल को अगर कोई नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई हम रिजर्व में से कर लें। अब हमारे पास कह रहे हैं कि पास द जनरल एंट्री इन ईच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन, तो हम इनकी जनरल एंट्री बनानी शुरू करेंगे केस 1 में। देखो जरा पहले केस 1 देखो आप। केस 1 कह रहे व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, कह रहे सब मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। जब मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी तो आप मान के चलोगे कि इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 4 लाख रुपए की ही है मार्केट में, ना आपको नुकसान हो रहा ना आपको फायदा हो रहा। जब इन्वेस्टमेंट पर चेंज इन पीएसआर के समय ना कोई प्रॉफिट हो रहा ना कोई लॉस हो रहा, तो ये जो हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को नितिन, तरुण और अमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके इक्वल रेशो में। सर कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल, कल बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटते हैं वाले को। ये क्रेडिट बैलेंस है, इनको डेबिट कर देंगे। देखो जरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू अमर कैपिटल अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। ये इसका नरेशन बन गया। बेटा हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 60,000 का है, 1:1 की रेशो, मोड रेशो है। 60,000 रुपए को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा देखिए, ठीक है। अब देखो केस 2, केस 2 में क्या कह रहे हैं कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू रुपीज 4 लाख, कह रहे हैं जब मार्केट वैल्यू 4 लाख है। अरे केस 1 में भी तो हमने वही माना कि मार्केट वैल्यू 4 लाख है। जब मार्केट वैल्यू 4 लाख है और कॉस्ट भी 4 लाख है तो ना कोई नफा हो रहा ना कोई नुकसान हो रहा, तो हम इस रिजर्व को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि केस 2 में जो एंट्री बनेगी
सेम एज अबाउट, यानी कि यहां पर आप सेम एंट्री बना दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन तरुण और अमर कैपिटल अकाउंट। तो केस 2 में सेम एंट्री होगी। केस 3 क्या है, कह रहे सब मार्केट वैल्यू बढ़ गई 424 हो गई, बढ़ गई तो फायदा हो गया, नुकसान तो हुआ ही नहीं। तो फायदा जब होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है इसे बढ़ाओ, जैसे आपने रिवैल्यूएशन कर देते एसेट्स का, कोई भी एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए से बढ़ रही है बेटा, 24,000 रुपए से बढ़ रही है। या तो कोई भी अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, और यहां भी बढ़ रही है 424। लेकिन जो ये रिजर्व में जो बचेगा इसका क्या काम है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर को, लो जी सेम एंट्री बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन टू तरुण टू अमर, 60,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, 20 20 और 20। तो केस 3 में ये एंट्री बनी, दो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो और फिर जो रिजर्व हमारे पास बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब हम करेंगे केस 4। केस 4 कहने के साथ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट रही है, अब 370 रह गई, कितनी घट गई, 30,000 रुपए। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे ना, ये रिजर्व का काम आएगा, ये रिजर्व काम आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, इस रिजर्व को डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए, इसका 60,000 का 30,000 रुपए हमने यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितने का बचा हमारे पास, अभी 30,000 का और बचा, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर को, टू नितिन टू तरुण और टू अमर। क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए 10,000 रुपए और 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, कितने रुपए से कम हो रही है, 30,000 से। जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट तो तब डेबिट करेंगे ना जब हमारे पास कोई और रिजर्व ना हो। अभी तो रिजर्व पड़ा हमारे पास 60,000 का, तो 30 का रिजर्व तो यूज हो गया, उसकी जगह बाकी 30 बचा, हम काट दिए। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट केस 5वां केस मैं रख पा देता हूं, केस 5। केस 5 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। बेटा अब मार्केट वैल्यू कितनी घट गई, कितनी, 90,000, 4 लाख से 3,90,000, जबकि रिजर्व तो हमारे पास केवल 60,000 रुपए गई है। तो अब जो 30,000 रुपए ज्यादा वैल्यू घट गई, क्योंकि 90 घटी है, 60 का जो रिजर्व है वो यूज कर लेंगे, वो 30,000 कहां से हो गया, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्योंकि जितना रिजर्व है उतना रिजर्व यूज कर लो, और जब रिजर्व भी कम पड़ रहा है और असेट्स की वैल्यू ज्यादा कम हो रही है तो हम फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 60,000 रुपए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन टू तरुण टू अमर। नहीं सोच, अब ये क्या है भाई, 60 का रिजर्व था, 30 का रिवैल्यूएशन हो गया, टू इन्वेस्टमेंट
इनको तो हम कब क्या करेंगे जब रिजर्व में बांटना होगा, ठीक है ना, अब नहीं होगा। तो ये हमारे पास है। कुछ बच्चों ने हो सकता है इसमें जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जैसे ये हमारा डेबिट है, लॉस है 30,000 का, तो इसको बांट दे क्या क्या नितिन, तरुण और अमन। टू रिवैल्यूएशन 30,000 को 10,000, 10,000 और 10,000, ये हमने तीनों को बांट दिया। जो 30,000 रुपये का हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस था। तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ पर फुल फॉर्म बोलेगा जो विदिन कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट कितना लिखना बेटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, चलो 17 हम कल की वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो आप। एबीसी पार्टनर है, 5:3 का रेशो है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 235 का उन्होंने डिसाइड करा। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना 20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ 20,000 का। इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपए की है बुक्स में, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 95,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है बेटा 5,000 से, ठीक है ना। तो अब देखो जरा एंट्री क्या बनेगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 15, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कितने का बेटा 20,000 का। टू क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000, तो उसकी वैल्यू कम होगी, बाकी बांट दो आप, क्या नाम होते हैं एबीसी। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। हाँ जी, कितने बच्चे हमारे पास 15,000 रुपये। 5:3 के रेशो बांटो 15,000 रुपये इंटू 5, 3, 8, 9, 10, 7,500, 15,000 भाग 10, 1,500, 15 की 4500 और 3,000। तो 20,000 के रिजर्व में से 5,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, और जो बाकी 15,000 बच्चे को हमने पार्ट को क्या कर दिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमने उनके ओल्ड रेशो में, जो कि कितना है 5:3। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट, आप इनके नोट भी दिखा सकते हो नीचे बात करके कि भाई ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, ठीक है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ओके बेटा।